तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध लगातार हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसके बाद विधानसभा के बाहर आपका प्रदर्शन चल रहा है। मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं आपके विधायक। इसमें सौरभ भारद्वाज भी हैं, आतिशी भी आपको नजर आएंगी। और विधानसभा में कैसे आप बेड़ी पहनकर पहुंचे हैं आपके विधायक प्रवीण देशमुख, वो तस्वीर दिखाएंगे। पहले ये देखिए, दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रवीण देशमुख की, जो बेड़ियां पहनकर पहुंचे हैं विधानसभा में। और इसी के साथ मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री। ये तस्वीर आप देख लीजिए, दोनों तस्वीरें। कल आपने देखा था पीएम आवास का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे। हालांकि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आपका लगातार प्रदर्शन सड़कों पर जारी है। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन इसको लेकर कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। आप एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, आप सबके पार्टी ऑफिस सील कर दोगे चुनाव की घोषणा के बाद। तो अगर आप विपक्ष पे इस तरह से हमला करेंगे तो विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा? और अगर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता तो इस देश में लोकतंत्र कैसा बचा? आज ईडी की भी जगह जगह छापेमारी चल रही है, आम आदमी पार्टी की छापेमारी। देखिए ये क्या विडंबना है। इलेक्शन कमीशन जो एक नॉन पार्टिजन बॉडी होती है, विपक्ष के राज्यों में होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी बदल देती है, सारे अफसरों को बदल देती है, लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अध्यक्ष नहीं बदल सकती जब तक चुनाव नहीं होता है। क्यों इन इंस्टीट्यूशंस के, क्यों इन एजेंसीज के अध्यक्ष नहीं बदले जाते? तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का विरोध आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी अड़ी हुई है। और यही कारण है कि जहां दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक आपको नजर आएंगे, तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कल वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था पुलिस की तरफ से, बैरिकेडिंग को लांघ कर कूदने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो फिर पानी की बौछार कर उन्हें पीछे खदेड़ा गया। और आज भी देखिए हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल है बीजेपी का, और ये कहना कि करप्शन के खिलाफ ये आवाज बुलंद करते रहेंगे। आप देखिए पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं, और साथ ही अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है बीजेपी। तो इससे पहले आपने देखा सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी तक मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर सड़कों पर थे, और कैसे बेड़ियां पहनकर आपके विधायक विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन उसके इतर एक और तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है, और वो है बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की, जिसमें अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि जब से मेडिकल चेकअप में रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, शुगर लेवल बहुत कम है। सुनीता केजरीवाल अब से थोड़ी देर पहले प्रेस के सामने आती हैं, और वो आम लोगों से, दिल्ली वासियों से ये अपील करती हैं कि उनके स्वस्थ होने की कामना की जाए, लंबी आयु की कामना की जाए। बहुत हिम्मती वो व्यक्ति हैं। दरअसल एक अपील, एक भावुक अपील वो जनता से करती हैं, तो इसे एक सिंपैथी कार्ड के तौर पर बीजेपी कह रही है कि ये कुछ और नहीं, सिर्फ सिंपैथी पाने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे, जो फिलहाल अभी इस वक्त पार्टी को चला रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल में है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जो तीनों बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो तीनों जेल में हैं। उसके बाद आप देखिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कमान संभाली है। इस प्रदर्शन में सड़कों पर उतरे हैं टी शर्ट पहनकर मैं भी केजरीवाल की, और इसी के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी इस मौके को कतई छोड़ना नहीं चाहती, और यही कारण है कि सड़कों पर तख्तियां लेकर अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। मोहित बख्शी मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मोहित, अभी थोड़ी देर पहले सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लंबी आयु की कामना की जाए, लेकिन सड़कों पर हम देख रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है।
जी बिल्कुल, विधानसभा सदन के अंदर के तस्वीर है ये। सदन के अंदर तो हंगामा हो ही रहा था। यहाँ आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन है। कुलदीप, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप लोग? सदन तो चल रहा है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया है, जिसको अप्रूवर बनाया गया, सरकारी गवाह बनाया गया, उस व्यक्ति को पकड़ा जा चुका है। उसने भाजपा को 60 चंदा दिया, लेकिन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालने का भाजपा ने कहा। आज हर बच्चा कह रहा है मैं भी केजरीवाल। इस तरीके से कहा जा रहा है। और भाजपा के जो विधायक हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर भाजपा के विधायक जो प्रोटेस्ट के लिए जुटे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके जरिए? नैतिकता के आधार पर भ्रष्ट केजरीवाल को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से देना चाहिए इस्तीफा, लेकिन कहा जा रहा है। लेकिन अनिल जी, ये कहा जा रहा है कि जो 60 करोड़ रुपया बीजेपी ने लिया चंदा उसी व्यक्ति से जो इसमें आरोपी है। ये तो उनकी हताशा है, कुछ भी करा लें। और ये तो वो केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित के लिए क्या कहते थे, कुछ किया उन्होंने। ये अनगढ़ बातें हैं और ये बिल्कुल गलत है। वो खुद फंस गए हैं और वो 2 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आएंगे। आमने सामने विधायक यहाँ पे संजीव झा हैं। संजीव, बीजेपी कह रही है कि ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। भाजपाइयों भाग भाग के तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाजपाइयों को अब दिल्ली की जनता नहीं छोड़ेगी। जैसे सदन में भाग रहे हैं ना, ऐसे ही जाएंगे वोट मांगने। जनता मार मार कर भगाएगी, झाड़ू से मारेगी जनता। अब जनता ये कह रही है कि तुमने अरविंद केजरीवाल को भेज करके तुमने आखिरी अपने ताबूत की कील गाड़ दी है। अगर आप देखें तो यहाँ विधानसभा के अंदर बीजेपी और इस तरफ आम आदमी पार्टी दोनों के विधायक हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कोर्ट में मामला है, ईडी ने अपनी कार्रवाई करी है। नहीं, केजरीवाल जी को रिहा करो। ये क्या मतलब है? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डाल दिया जबरदस्ती बिना प्रूफ के। प्रोटेस्ट तो जारी है। इस प्रोटेस्ट के बीच में आप देखिए जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर हैं, बीजेपी के भी। ये बताइए, क्या आप वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं लोग जी, वो कह रहे हैं 60 करोड़ पीछे आ रहे हैं, केवल ये सच्चाई सामने ना आए इसको रोकने के लिए। लगातार आप देख रहे हैं जब से सदन से निकले हैं कि 60 करोड़ रुपया उसी व्यक्ति से लिया जिसने की शराब घोटाले में। ये सारी बातें झूठ है। इन्होंने कोर्ट में भी कह लिया, कोर्ट इनकी बात माना नहीं। ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। इनका कोई अगर गिरभांसेज है तो ये कोर्ट जाए, जाके रिलीफ ले। आप लोग ये प्रोटेस्ट आमने सामने हो गए दोनों विधायक। देखिए, ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली अपनी कोई डेवलपमेंट का काम, रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रही है। और इस समय जो चिट्ठियां आ रही हैं, सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि दिल्ली क्या वो चिट्ठी लिख नहीं सकते। केजरीवाल दिल्ली को भरमाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो लगातार इस तरीके से जो है विधायक प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और देखिए यहाँ प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ एक तरफ बीजेपी के विधायक यहाँ पर खड़े हैं तो दूसरी तरफ जो है बैनर लेकर और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।